बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इज़ी लर्न में वंस अगेन खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट थ्योरम ऑफ चैप्टर 14। इस थ्योरम में ये थ्योरम बेसिकली अप्रोच यूज़ करता है, क्योंकि हमने आपकी बुक को फॉलो करना है। अदरवाइज़ इस थ्योरम को हम लोग सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूँकि अगेन आपकी बुक को फॉलो करेंगे, जैसे अप्रोच इसमें यूज़ हुई है इस बुक में, वैसे ही हम भी करेंगे। आपकी बुक में ये थ्योरम काफ़ी लेंथी है। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये पूरे एक पेज पे एटलीस्ट जाता है। इसकी रीज़न ये कि इन्होंने आपकी बुक में ये जो थ्योरम है, इसको उन्होंने डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व किया है। पहली थ्योरम में हम एक चीज़ सपोज करेंगे कि ये जो लेंथ है ये उससे बड़ी है, दूसरी में उससे छोटी है या बराबर है, यानी कि एक बार उसको बड़ी करेंगे, एक बार छोटी और एक बार बराबर। तो चूँकि इस वजह से ये थ्योरम थोड़ा सा लेंथी है, अदरवाइज़ ये बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट सब सेम है। तो बग़ैर टाइम वेस्ट के हम पहले थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं और फिर हम इसको जाके ऑटोकैड पे डिस्कस करेंगे। इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देखें इससे पहले हम लोगों ने दो ट्राइंगल्स सिमिलर बहुत बार पढ़ रखा है। दो ट्राइंगल्स जो सिमिलर होती हैं तो वो कैसे होती हैं, हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स और जो आपकी कांगुरेंट ट्राइंगल्स होती हैं उनमें डिफरेंस है। इससे पहले प्रीवियस जितने भी थ्योरम्स थे उनमें हम कांगुरेंट ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं। अगर मैं आप लोगों को रिकैप के लिए एक छोटी सी यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि ये लेट्स से कि ये अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, सपोज कर लेते हैं, ये ख़त्म करेंगे, कुछ नहीं, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अक्सर हम ये करते थे कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो नीचे वाली लाइन के पैरेलल है। उससे ये होता था कि आपके पास यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन जाती थी, जैसे ये वाले कलर की मैं बना रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल, इसके अंदर एक छोटी सी ट्रायंगल और बन जाती थी। तो हम ये कहते थे कि ये जो कलर की ट्रायंगल है, ये जो अंदर वाली है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, ये प्रूव हमने किया हुआ है। तो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने लगे हैं वो ये होगा, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पहले दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के अंदर होती थी और आज हम इन्हीं ट्रायंगल्स को उठा करके यहाँ पर साइड पर रखेंगे। पहले हम इसके अंदर ही एक दूसरी ट्रायंगल बना लेते थे, तो आज हम जो ट्रायंगल बनाने वाले हैं वो यूं इसके सामने बराबर में होगी और उसको हम लोग इसके सामने प्रूव करेंगे कि ये सिमिलर है। तो ये है वो सारा कॉन्सेप्ट जो बेसिक आज हम यूज़ करेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल ज़रूरी नहीं है कि बराबर उसके हो, बिल्कुल इक्वल हो, बल्कि सिमिलर जब भी हम डिस्कस करते हैं तो बेसिकली हम रेशोज़ को डिस्कस करते हैं, इस चीज़ की रेशो वर्सेस दूसरी चीज़ की रेशो, इस चीज़ की रेशो वर्सेस इस चीज़ की रेशो बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आज हम इस ट्रायंगल के अंदर बात करेंगे तो हम फिर से इनकी रेशोज़ को कंसिडर करेंगे। तो अगर रेशोज़ का आंसर सेम आएगा, इट मीन्स कि जो हम बात करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने एक पिक्चर ओपन की है। ये वो पिक्चर है जो फ़ोटोग्राफ़र्स यूज़ करते हैं जब आप उनके सामने जाके कहते हैं कि हमें पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स चाहिए, हमें ये पिक्चर्स चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो आपको अपने कैमरे से एक पिक्चर लेते हैं, उस पिक्चर्स को जितनी आप कहते हैं 8 चाहिए, जितनी भी चाहिए, जिस साइज़ की चाहिए, जिस बैकग्राउंड में चाहिए, वो बना देते हैं। कैसे? अच्छा, अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि ये पिक्चर और ये पिक्चर सिमिलर है, सेम है या डिफरेंस है, आप कहेंगे बिल्कुल सेम है भाई, ये पिक्चर और ये सारी पिक्चर सेम है। लेकिन ये पिक्चर और ये पिक्चर कांगुरेंट नहीं है। रीज़न ये कि आपका जो ये साइज़ है और ये साइज़ है वो डिफरेंस है। लेकिन सिमिलर क्यों है? क्योंकि जो ये शख्स है वही शख्स इस पिक्चर में भी है, सेम पर्सन है ना दोनों। अब हुआ ये कि जब आप एक चीज़ की रेशो देखते हैं, सिमिलर का तकाजा ये होता है कि आप अगर इस इमेज को छोटा करते हैं, ये जो बड़ी पिक्चर इसको छोटा करता हूँ ना जब मैं कंप्यूटर से, तो वो इस तरह से छोटा करता है कि आपके इस कान की रेशो और इस कान की रेशो बराबर रखता है। अगर ये आई थोड़ी सी बड़ी है, ये छोटी है, तो वो बिल्कुल उन दोनों को इसी रेशो में छोटा करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि एक को छोटा ज़्यादा कर दिया, एक को बड़ा कर दिया, फिर सिमिलर नहीं रहेगी। अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल इस साइड के हेयर और इस साइड पे हेयर्स का जो है जितनी भी रेशो है, उसको उसी तरतीब से वो हर चीज़ को उसी रेशो से छोटा करता है। दिस इज़ कॉल्ड सिमिलैरिटी। इसी तरीके से हम अपने ट्रायंगल्स को यहाँ पर जब कैलिबर करते हैं तो ये और ये सिमिलर होगी। कब? जब इसकी ये चीज़ जितनी छोटी हुई है, मतलब एग्जैक्टली अगर ये 2 सेंटीमीटर छोटी हुई है तो ये नहीं कि 2 सेंटीमीटर ही छोटा हो दूसरी साइड भी, वो अपनी रेशो के एतबार से उतनी ही छोटी हो, परसेंटेज यानी कि सेम हो। दैट इज़ कॉल्ड कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो होपफुली कि आप लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब हम वापस आते हैं
अपने थ्योरम में कि अगर दो ट्राइंगल्स, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, वो कह रहे हैं कि मान लें कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं, देन मेजर ऑफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब वो कह रहा है कि अगर ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है कि अगर हम इधर ए बी को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे डी ई को डिस्कस कर रहे हैं, दीज टू आर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स। और अगर हम ए सी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हम डी एफ की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम इस चीज़ को, रेशो तो हमें पता है कि वैलिड होगी क्योंकि ये चीज़ तो हम अंडरस्टूड कर चुके हैं ना इस चीज़ में। अब मैंने जैसे पहले भी बताया कि पहले हम क्या करते आ रहे हैं कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल जो थी वो दूसरी ट्रायंगल के अंदर होती थी, फ़र्क ये हुआ है कि अब साइड पे करके रख दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं आया। उसी अप्रोच के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे और बस ये होगा कि उसने ख़ुद से बता दिया कि ये दोनों सिमिलर तो हैं ही हैं, लेकिन अब आप ये काम करें कि आप इसकी मदद से ये प्रूव करें कि जो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल ही रही हैं, उनको कोई धचका नहीं पहुंचा। इसके लिए अप्रोच हम लोग जो यूज़ करेंगे वो ये करेंगे कि क्योंकि उसने दोनों को सिमिलर कहा है, हम कहेंगे चले मान लेते हैं कि दोनों सिमिलर नहीं हैं, तो हम एक लाइन अपने पास से लगाएंगे उनको सिमिलर करने के लिए। तो वो अभी हम इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिवन की। गिवन मैंने सारा पहले भी बता दिया कि आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी और एक डी ई एफ है जो कि सिमिलर है। सिमिलर के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि आपके पास एक एंगल ए जो है वो डी के बराबर है, ये गिवन है। फिर बी जो है वो ई के बराबर है, सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एफ के। जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं ना, सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन उनकी जो साइड्स होती हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि वो कॉन्ग्रुएंट हों, ठीक है। तो अब मैं इनको ऑटोकैड में ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर हम इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। ऑल राइट जी, ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स आ गई हैं। एक वाइट कलर में ए बी सी है, ग्रीन कलर में डी ई एफ़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ़ के, गिवन है एंगल ए बी और जो सी हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स डी ई एफ़ से। प्रूव ये करना चाहते हैं हम कि आपकी जो रेशो है ए बी की डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल्स होती है ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ़। इसी तरीके से अगर आप बी सी इक्वल होती है ई एफ़ के, यानी कि बी सी ओवर ई एफ़। दोबारा से इसको हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। प्रूव ये करना चाहते हैं कि रेशो ऑफ द ए बी टू डी ई, इसकी रेशो डिवाइडेड बाय रेशो ऑफ ए बी टू डी ई इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए सी टू डी एफ, विच इज़ आल्सो एग्जैक्टली इक्वल टू द थर्ड साइड रेशो विच इज़ बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। यानी कि तीनों में से आप ए बी और डी ई की रेशो इसके बराबर होनी चाहिए, इसके भी बराबर होनी चाहिए, सारी रेशोज़ एग्जैक्टली इक्वल है। और इसको मैं एंड पे शो भी करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से रेशोज़ को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर, साथ साथ हम इसको भी देखते रहेंगे। कंस्ट्रक्शन जो ये कह रहा है कि जैसी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कही जा रही है वही कंस्ट्रक्शंस हम करेंगे। और क्यों करेंगे, रीजंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। सपोज डैट द मेजर ऑफ लेंथ ए बी इज़ ग्रेटर देन डी ई। देखें वो ये यहाँ पर नहीं आना था, यहाँ पे आना था। वो ये कह रहा है कि आपके पास जो ए बी है लाइन सेगमेंट, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि, तो मैं ये मान रहा हूँ कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो बड़ी है। मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आपकी बुक के मुताबिक बात हो सके। ये दोनों, ये ट्रायंगल, ये जो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये एग्जैक्टली सिमिलर है इस ट्रायंगल के। लेकिन हम ये सपोज करते हैं कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो बड़ा है डी ई से। देख सकते हैं बड़ा है, मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा किया ताकि हम इसको देखने में भी ये ठीक लगे। तो ए बी बड़ा है चूँकि डी ई से, सपोज कर रहे हैं। देन हम क्या करते हैं, ये सिर्फ सपोज़ है कि हम एक ऐसी लाइन लगाते हैं कि ए बी पे के लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट लेते हैं, ये जैसे मैंने ये पॉइंट लिया, और उधर इस पॉइंट का हम नाम रखते हैं आपकी बुक के मुताबिक एल, और दूसरी साइड पे हम एक पॉइंट लेते हैं विच इज़ एम, ठीक है। तो मैं वो पॉइंट्स को पहले चूज़ कर लूँ यहाँ से, और फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये पॉइंट आपका आ गया एल, और यहाँ पर आपके पास एक और पॉइंट आ जाएगा एम, ठीक है। ये एल एम मैंने किस तरह से लिया मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो उसको मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने किया क्या है। सपोज सबसे पहले मैंने ये किया कि ए बी जो थी वो डी ई से थोड़ी बड़ी थी, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने ये कहा कि आपकी, चूँकि दूसरी बार हम ये सपोज़ करेंगे, अभी नहीं कर रहे, ये जब कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम ये भी सपोज़ करेंगे कि अगर आपकी ए बी छोटी है डी ई से, ठीक है, या बराबर है, ये अप्रोच हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी ज़रूरत है, ये भी करेंगे लेकिन ये बाद में जब करेंगे तो इसको फिर देख लेंगे, क्योंकि अभी हम एक बार ही सारी कंस्ट्रक्शन नहीं कर देंगे। इस तरह तो वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सब कुछ मैशअप हो जाएगा।
अच्छा, अगर आपकी ए बी बड़ी है डी ई से, देन हम क्या करते हैं कि ए बी पे एक पॉइंट लेते हैं एल, सच डैट कि ए एल की जो लेंथ है वो डी ई के बराबर हो जाए। अब मैं ये पॉइंट, अब आपको समझ आएगी कैसे लिया एल। मैंने कहा कि ये जो ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़ी थी डी ई से, इस लिहाज से मैंने डी ई की लेंथ को मैंने नाप लिया, जितनी भी थी मेजर किया। उसके बाद मैंने ए बी पे एक पॉइंट लिया एल, इस तरह से लिया कि आपकी जितनी ये लेंथ थी इसकी लेंथ है इतनी। इसी तरीके से मैंने ये काम किया कि मैंने ये कहा कि चलें इसकी लेंथ को भी चेक करते हैं। ये क्या हो गया, ये लेंथ क्यों नहीं आई। मैंने ये कहा कि चलें इसकी लेंथ दे देते हैं। ये देखें 8.3371, 8.3371, यानी कि मैंने डी ई की जितनी लेंथ थी वैसे ही मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया एल, सच डैट द लेंथ ऑफ डी ई इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए एल। उसके बाद मैंने एक और काम किया आपके कंस्ट्रक्शन में, वो क्या है वो भी देखते हैं, देख सकते हैं कि ए सी उसी तरह से दूसरी साइड ए सी पे एक पॉइंट एम लिया, सच डैट द ए एम इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू डी एफ, एंड देन जॉइन कर दिया उन दोनों को और आपके पास एक लाइन सेगमेंट आ गया एल एम। तो वैसे ही बिल्कुल जितनी इसकी लेंथ थी, ये देख सकते हैं कि मैंने क्या किया कि जितनी इसकी लेंथ थी उतनी ही लेंथ का मैंने यहाँ पे एक पॉइंट एम, गलत हो गया मुझे लगता है, गलत हो गया, दोबारा से इसको कर लेते हैं। ये 9.36 और ये भी 9.36 है। तो जितनी इसकी लेंथ थी इस साइड पे उतनी ही लेंथ मैंने ए सी पे लिया एक पॉइंट एम, और बाद में इन दोनों को ज्वाइन किया तो एक मेरे पास लाइन सेगमेंट एल एम आया। तो अब ऐसा करते हैं कि इनको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि ये हमारे लिए यहाँ पर थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं उनको रिमूव कर देते हैं। हमें अपने जहन में रखिएगा कि ये लाइंस बराबर है, ठीक है। तो इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब हम आते हैं अपनी स्टेटमेंट्स और रीजंस पे। तो सबसे पहली स्टेटमेंट ये कि हम ट्राइंगल ए एल एम को कंपेयर करने लगे हैं डी ई एफ से। मैं आप लोगों को यहाँ पे भी साथ साथ दिखा रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को शेड करके दिखाता हूँ। ए एल एम इज़ दिस ट्राइंगल एंड योर ऑन द अदर साइड डी ई एफ इज़ दिस ट्राइंगल। तो ये हैं वो दो ट्राइंगल्स जिनको अभी हम लोग 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। इन दो ट्राइंगल्स में आपने ये देखा कि एंगल जो ए है वो और डी एंगल बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये आप लोगों को, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों को गिवन था। तो इसको वेरीफाई भी पर करते जाते हैं साथ ही साथ, ताकि ऑटोकैड का यही तो फ़ायदा है कि हम हर चीज़ यहाँ पे प्रूफ के साथ बात कर सकते हैं। ये आप अपनी बुक जो है ना वो साथ ही साथ ओपन रखें। जो बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वो आप अपनी स्टेटमेंट अपनी बुक से भी साथ साथ देखते जाएँ। आप देख सकते हैं कि एंगल ए इज़ कांगुरेंट टू एंगल डी आपकी बुक की पहली स्टेटमेंट है, जिसकी रीज़न क्या है, गिवन। उसके बाद ए एल इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू, ए एल इज़ कांगुरेंट टू डी, ए एल इज़ कांगुरेंट टू डी, ये भी मैंने शो करवाया था। रीज़न क्या है, कंस्ट्रक्शन। फिर आपने कहना है ए एम इज़ कांगुरेंट विद डी एफ, रीज़न क्या है, कंस्ट्रक्शन, ये भी मैंने शो करवाया था। इस हिसाब से आपने अभी ये भी कह दिया कि ए एल जो है वो बराबर है इसके, ये साइड बराबर है इसके, ये एंगल बराबर है इसके। इस हिसाब से तीन चीज़ें जब किसी ट्रायंगल में प्रूव हो जाएं, यानी कि साइड एंगल साइड, पास्टुलेट के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए एल एम इज़ एग्जैक्टली कांगुरेंट विद डी ई एफ से। सो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या प्रूव हो गई, कांगुरेंट। किस पास्टुलेट से, साइड एंगल साइड से। नाउ अब हम ये करना चाहते हैं कि इस हिसाब से चूँकि ये प्रूव हो चुकी हैं तो हम ये कहेंगे कि आपका ये जो एल और ई है ये कांगुरेंट है, एम और एफ कांगुरेंट हैं, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कांगुरेंट ट्राइंगल्स भी कांगुरेंट होते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी वो बातें हैं जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा ही है, डिफरेंट हमने जो लेक्चर्स पीछे किए हैं इससे रेलिवेंट, तो उनमें हमने ये चीज़ें प्रूव की हुई। साथ ही साथ आप यहाँ पे भी वेरीफाई कर लें कि ये चीज़ जो हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ तक बात कर चुके हैं कि आपका एल जो है वो ई के कांगुरेंट है, एम एफ के कांगुरेंट है, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कांगुरेंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो आगे हम यहाँ 9 से आगे हम बात करने लगे हैं। ठीक हो गया। नाउ हम ये कहते हैं कि एंगल जो आपके पास ई है, ठीक हो गया, ये एंगल और एंगल जो बी है ये भी आपस में बराबर होना चाहिए। रीज़न क्यों है, क्योंकि देखें जो आपका एंगल एल है वो ई के बराबर है,
एंगल एल और एंगल जो बी है ना, ये बेसिकली आपस में कांगुरेंट है। क्यों कांगुरेंट है? आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ गिवन थी कि आपका जो एंगल ई है ये कांगुरेंट है एंगल बी के। आपको स्टार्टिंग में गिवन था कि एंगल एफ़ कांगुरेंट है एंगल सी के। अगर आप भूल चुके तो दोबारा देख लेते हैं। एंगल ए कांगुरेंट है किसके? डी के। बी कांगुरेंट है किसके? ई के। याद है कि भूल गया? सी किसके कांगुरेंट है? एफ़ के। तो ये चीज़ वो है जो कि आपको गिवन थी बुक में स्टार्टिंग में, कि ये वाला एंगल कांगुरेंट है बी के, ये वाला एंगल कांगुरेंट है एंगल सी के। तो हमने तो ये अंदर वाली ट्रायंगल तो हमने खुद बनाई थी ना, ये छोटी वाली जिसको मैंने हाईलाइट किया था अभी, ये ट्रायंगल तो हमने खुद बनाई थी। बेसिकली बड़ी वाली ट्रायंगल क्या थी? ये ओवरऑल, ये बड़ी ट्रायंगल, तो उसके मुताबिक उसने हमें एंगल्स दिए थे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको डिलीट करते हैं और ये चीज़ इसको वेरीफाई भी करते हैं, क्योंकि ये हमें उसने गिवन किया था कि एंगल जो बी है 55 है, डैट इज़ इक्वल्स टू एंगल ई। और इसी तरह से उसने एंगल सी गिवन किया था एंगल एफ़ के बराबर है। और इसकी रीज़न क्या है? एंगल ई इज़ कांगुरेंट टू एंगल बी, एंगल एफ़ इज़ कांगुरेंट टू एंगल सी बिकॉज इट इज़ गिवन। नाउ इस हिसाब से अगर ई के बराबर है एल बी, ई के बराबर है बी बी, इसका मतलब एल और बी भी आपस में क्या हैं? बराबर हैं। इसी तरीके से एफ़ के बराबर है एम बी, एफ़ के बराबर है सी बी, इसका मतलब एम और सी भी आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो L इज़ आल्सो कांगुरेंट टू एंगल B एंड M इज़ आल्सो कांगुरेंट टू एंगल C। और आप ये देख भी सकते हैं दोनों एंगल्स की वैल्यूज़ भी सामने लिखी हुई हैं। इसकी रीज़न है ट्रांजिटिविटी ऑफ कांगुरेंस, ये आपकी बुक में लिखी हुई है, आप इसको वहाँ से जा कर के देख भी सकते हैं। आगे आती है बात कि हम जानते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट किसके पैरेलल है? इस लाइन सेगमेंट के। तो LM इज़ बिल्कुल कांगुरेंट क्या, पैरेलल टू BC। तो अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड पैरेलल हो, हम ये चीज़ बहुत बार इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उनकी रेशोज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। अगर आप थोड़ा सा भूल चुके हैं तो उसको थोड़ा सा पीछे जाएं, उसको देखें प्रीवियस लेक्चर्स को, जहाँ पे हम ये कहते होते हैं कि अगर कोई आपके पास एक ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल हो, मैं कोशिश करता हूँ, लेट मी वेट का मैं 1 मिनट यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पर ज़रा वो रिकैप करवा दूँ। देखें, हम इससे पहले ये बात मेरा पॉइंटर किधर गया, ये देखें, इससे पहले हम ये बात कर चुके हैं कि लेट्स से कि आपके पास कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में मैं एक ये लाइन ले लेता हूँ, ये लाइन, वैसे तो ये गलत है लाइन, दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ ये लाइन। तो लेट्स से कि ये आपके पास कोई पॉइंट है ABC ट्रायंगल पे, मैंने कोई लाइन सेगमेंट ली DE। तो यू नो डैट के AD की अगर हम रेशो लें किसके साथ? DB के साथ, या मैं इसके साथ ले रहा हूँ, आप चाहें तो डिफरेंट रेशोज़ हमने इस तरह की डिस्कस की हुई हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी एक पैरेलल लाइन हो तो उनकी जो रेशोज़ होती हैं वो हम आपको पता है कि वो जो है ना वो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की वो बराबर आती हैं, या आपको ऑलरेडी नॉन है। तो इसी चीज़ को दोबारा से उधर जाके उसमें AutoCAD में देखते हैं कि ये सिचुएशन यहाँ पे बन चुकी है कि ये जो साइड है LM विच इज़ पैरेलल टू BC। नाउ अगर ये पैरेलल है तो आपकी जो रेशो AL की रेशो विद AB, AL टू AB इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू AM टू AC। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। तो ये चीज़ आप यहाँ पर भी देख लें। साथ ही साथ मैं यहाँ से आपके सामने ये डायग्राम भी शो करता हूँ, और ये देखें यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। रेशो ऑफ AL टू AB इज़ इक्वल्स टू AM टू AC इज़, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। तो अब चूँकि हमने ये डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पर हमने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि आपका जो AL है, AL दैट इज़ ये है किसके इक्वल्स? DE के। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये देखें एक बात की थी यहाँ पे, कहीं पे किधर गई वो बात, ये देखें कि हमने सपोज ये किया था कि AL इज़ इक्वल्स टू DE के, क्योंकि हमने ये जो नीचे LM एक लाइन लगाई हुई है, ये वाली लाइन ये हमने तब ये AL और DM की मैंने आपको लेंथ शो करवाई थी ना, ये इक्वल थी। सो अगर इस रेशो में AL की जगह हम DME लगा दें और AM की जगह हम DF लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न, क्योंकि दोनों की लेंथ्स इक्वल हैं और हमने इसको स्टार्टिंग में शो भी किया हुआ है। तो AL की जगह हम DE लिख रहे हैं, AM की जगह हम DF लिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर है। नीचे जो है वो उसी तरह से रहने देते हैं। सिमिलरली बाय इंटरसेप्टिंग सेगमेंट्स ऑन BA एंड BC वी कैन प्रूव डैट। अब
हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि अभी हमने क्या किया था कि एक ट्रायंगल थी ABC, तो उसके ऊपर हमने ये जो बॉटम साइड थी, जो आपकी बेस थी BC, उसके एक लाइन सेगमेंट उसके पैरेलल ड्रॉ किया, तो हमने ये रेशो प्रूव कर दी दोनों ट्रायंगल्स की। इस रेशो से हमें क्या पता चल रहा है, ज़रा गौर करें। इस रेशो से हमें पता चल रहा है कि आपकी DE की रेशो विद AB is exactly equals to the ratio of the DF to AC। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप बेसिकली प्रूफ भी कुछ इसी तरह का ही करना चाह रहे हैं कि आपकी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। देखें, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का मतलब ये होता है कि इस साइड की रेशो विद इस साइड की रेशो। अभी हमने यही प्रूव किया कि DE इस साइड की रेशो ऑफ द अदर ट्रायंगल AB इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू DF ओवर AC। तो ये हमने बेसिकली आधा काम अपने थ्योरम का कर लिया यहाँ तक। नाउ अब हम वही कह रहे हैं कि अगर आप यही सारा प्रोसीजर दूसरी किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करें, यानी कि ये जो LM है इसको उठा के AB के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन लगा लें, तो आप दोबारा से एक और रेशो बना सकते हैं। फिर तीसरी साइड के पैरेलल बनाएं तो एक और रेशो आ जाएगी। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं कि इस तरह से आप लोग कर सकते हैं लाइक दिस के मेजर ऑफ द लाइन सेगमेंट DE ओवर AB इज़ इक्वल्स टू EF ओवर BC। यानी कि पहले आपने क्या कहा था कि DE की रेशो ओवर AB बराबर किसके थी, DF ओवर AC के, ऐसे ही कहा था। लेकिन आप इसी तरह से उसने कहा कि आप ये भी प्रूव कर सकते हैं, जो कि हम अब डायरेक्ट शो कर रहे हैं, कि DE ओवर AB इज़ आल्सो इक्वल्स टू EF ओवर BC। ठीक है, यानी कि दूसरी साइड के भी वो बराबर है। तो इस चीज़ को भी मैं कैलकुलेटर की मदद से प्रूव भी करूँगा, डोंट वरी, ये जहन में रखिएगा ये रेशोज़ अभी। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर उसने इसको 1 और इसको 2 कह दिया। ये आपके पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं। इन दोनों पॉइंट्स को देखते हुए ज़रा गौर करें कि पहले मैंने ये कहा कि ये वाली जो रेशियो है DE ओवर AB बराबर है इसके, बाद मैंने यही कहा कि DE ओवर AB आल्सो इक्वल्स टू दिस, यानी कि ये चीज़ बराबर है इसके और ये चीज़ बराबर है इसके भी। तो ये चीज़ जब इसके भी बराबर है, ये चीज़ इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में भी बराबर हैं। तो DE ओवर AB इज़ इक्वल्स टू दिस विच इज़ आल्सो इक्वल्स टू EF ओवर BC, यानी कि ये तीनों चीज़ें DE ओवर AB, DF ओवर AC और EF ओवर BC, ये तीनों चीज़ें बराबर हैं। तो इस हिसाब से आप इनकी रेशोज़ को रेसिप्रोकल में भी लिख सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं किसी रेशो का तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि इस केस में अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं कि पहले मैंने क्या कहा कि AD ओवर AB इज़ इक्वल्स टू AE ओवर AC, अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि DB ओवर AD और इधर EC ओवर AE। बस रिक्वायरमेंट क्या है कि जो आपने काम लेफ़्ट साइड पे करना है वही काम आपने राइट साइड पे भी करना है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो किधर गया हमारा पेज जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे थे। ऑल राइट जी, तो यहाँ से हम लोगों ने ये प्रूव कर दी फ़िलहाल रेशो। नाउ ये अभी हमने काम किया है एक अप्रोच से, जिस अप्रोच का मतलब ये है कि आपने ये कंसिडर किया था कि जो ट्रायंगल ABC है ये थोड़ी सी बड़ी थी DEF से, ठीक है ना। ये उस तरीके से आपने ट्रायंगल्स की रेशो को प्रूव किया है। नाउ अगर आपके पास एक ट्रायंगल देखें, ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये समझ लें कि ये दो तस्वीरें हैं, दो तस्वीरों को हम सिमिलर कह रहे हैं। तो एक तस्वीर अभी हमने ये शो किया कि ये बड़ी थी दूसरी तस्वीर से, लेकिन बड़ी होने के बावजूद भी क्योंकि सिमिलर थी ना तो उनकी रेशो जो है वो सेम रही। अब हम ये प्रूव करने लगे हैं कि अगर ये तस्वीर, पहली तस्वीर मान लें इस ट्रायंगल को, ये छोटी है दूसरी से, तो तब भी इसकी रेशोज़ तो चेंज नहीं होनी चाहिए। वो काम भी बहुत आसान है। ये ट्रायंगल हम सपोज़ करते हैं कि AB जो है ये वाली साइड अब DE से थोड़ी छोटी है, तो उसके लिए यहाँ नीचे आ जाते हैं। सिमिलरली बी प्रूव्ड बाय टेकिंग इंटरसेप्ट्स ऑन द साइड्स। अब चूँकि ये चीज़ एक चीज़ सिर्फ प्रूव करनी होती है, मैथमेटिक्स की ये ब्यूटी है कि आपने एक चीज़ प्रूव की है। देखें पूरी थ्योरम में आपने सिर्फ ये वाली एक साइड लेकर प्रूव किया, तो सारी चीज़ें हम सिमिलर कही जा रहे हैं। सिमिलरली कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग इंटरसेप्ट्स ऑन द DF। अब अगर आपकी ये वाली साइड छोटी है तो जो साइड बड़ी है पहले तो उसकी साइड पे आप उस तरह फिर से बना लें। जैसे पहले हमारी ये वाली साइड बड़ी थी ना, तो जो बड़ी साइड थी उसको हमने छोटा कर लिया, इस छोटी के बराबर कर दिया। तो अगर हम अब ये मान रहे हैं कि आपकी ABC जो है वो छोटी है DEF से,
देन यू शुड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑन दिस साइड, यहाँ पे कहीं पे ड्रा करें इस तरह से कि ये जो आप एल एम, ये वाली लाइन एल एम होगी, ताकि इस हिसाब से कि डी एल एम जो भी यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगी, यानी कि इस तरह से आप अप्रोच यूज़ करें कि ये ट्रायंगल इस बड़ी ट्रायंगल के बराबर, बड़ी नहीं मतलब ये छोटी होगी अगर, तो आप इसको छोटा करें, जो बड़ी होगी ट्रायंगल हम उसको काट के छोटा करेंगे। तो अगर नेक्स्ट टाइम जैसे कि सेकंड अप्रोच में हम ये मान रहे हैं कि ये वाली साइड आपकी क्या है, मान लें छोटी है, ये बड़ी थी, डी ई एफ बड़ी थी, तो अगर आपकी ये बड़ी थी तो आप इसको काटेंगे और सेम प्रोसीजर से आप इन दोनों ट्रायंगल्स को वेरीफाई कर लेंगे। तो इसलिए हम इसको अब वेरीफाई नहीं कर रहे, लेकिन अप्रोच जो है वो कौन सी यूज़ होगी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो वापस आते हैं बुक में, किधर गई, तो ये देखें, इट कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कहते हैं इसको, ये जो लाइन आप ड्रा करते हैं डी एल एम पैरेलल लाइन, बाय टेकिंग इंटरसेप्ट्स ऑन द साइड्स ऑफ, किसकी साइड पे, डी ई एफ के। क्यों डी ई एफ के, क्योंकि हम मान रहे हैं डी ई एफ अब बड़ी है। इस अप्रोच में हम ये देखें यहाँ पे हम मान रहे हैं कि आपकी जो डी ई साइड है वो ए बी से बड़ी है। डी ई का बड़े होने का मतलब ये कि ओवरऑल ये ट्रायंगल ही इससे बड़ी है। तो खैर अब हमें ये प्रूव करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। जब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे इसी सारे प्रोसीजर से, तो आप फिर से कहेंगे कि एंगल ए, मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ, जब आप इसको करेंगे तो आप फिर कहेंगे कि एंगल ए तो चेंज ही नहीं ना होता, ए तो सेम ही रहेगा, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है। फिर आप कहेंगे कि ये जो एंगल इस तरफ आपका आया है वो इस साइड के बराबर है। फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे कि बी और ई बराबर हैं। फिर हम कहेंगे कि आप लेट्स से कि आपको लाइन सेगमेंट कह दें कि ए बी इज़ कांगुरेंट टू डी ई, जो कि आपको गिवन में होगा या आप प्रूव कर लेंगे। तो इस हिसाब से आप दो ट्रायंगल्स को जब कंपेयर कर लेंगे तो अगेन आप साइड एंगल पास्टुलेट से प्रूव कर सकते हैं। तो उस हिसाब से भी जो रेशो आएगी फाइनली वो अगेन बिल्कुल ऐसी ही आएगी, और उस फाइनल रेशो को आप डायरेक्ट ही देख लें, क्योंकि प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है ना, कि वो रेशो ये कहेगी कि ए बी टू डी ई इज़ इक्वल्स टू ए सी टू डी एफ या इक्वल टू बी सी टू ई एफ। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ी सी रेशो इस तरफ से आके ऑटोकैड में थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्या कह रहा है। ये कहेगा कि आपकी ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, ए बी की क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, डी ई। फिर हम कहेंगे कि ए सी टू डी एफ, फिर हम कहेंगे ई बी सी टू ई एफ, दीज ऑल आर इक्वल। तो अब मैं चाहता ये हूँ कि हम यहाँ पर एट दिस पॉइंट हम इनकी रेशोज़ को कैलकुलेटर की मदद से शो करें। उस काम को करने के लिए मुझे डायमेंशंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो अभी मैं आप लोगों के सामने इनकी डायमेंशंस रखता हूँ ताकि हम इनकी जो डायमेंशंस हैं उनको कर सकें। तो ये मेरे पास ए सी की भी आ जाएंगी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ताकि मैं ये सारी डायमेंशंस, थ्योरम कंप्लीट हो चुका है, अगर कोई नहीं ये देखना चाह रहा तो वो यहाँ पर स्किप कर सकता है। ये सिर्फ उनके लिए जो ज़रा प्रैक्टिकल टाइप के लोग हैं, जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जो हर चीज़ को ज़रा डीप देखना चाहते हैं, मेरे टाइप के ज़रा, तो उनके लिए ये थोड़ा सा, लेकिन थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। तो अब कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है क्लास लीव करके, लेकिन अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज़ करना है। ऑल राइट जी, अब आप लोगों ने करना ये है कि इस साइड की रेशो डिवाइडेड बाय दिस, क्या था बुक में, बुक वाली रेशो आप अपने बुक से देखें। मैं यहाँ पर बार बार बुक को चेंज नहीं करूँगा वरना मेरा कैलकुलेटर गायब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही आप लोगों को दिखाने लगा हूँ कि हमने ये कहा था कि ए बी की रेशो, ए बी की रेशो डिवाइडेड बाय डी, आइदर ये ए बी सी, ये जो ए बी सी मेरे लेफ्ट साइड वाली ट्रायंगल है इससे बड़ी है, लेकिन हम रेशो देखने लगे हैं। तो ए बी की जो लेंथ है वो है 10.8, यहाँ पे आप गौर से देखें आपको नज़र आ रही होगी, काफ़ी छोटा लिखा हुआ है। तो 10.8108, ठीक है, जो भी है मैंने लिख दी। इस साइड में हम देखते हैं दैट इज़ 8.3371। इसको मैं डिवाइड करता हूँ किस पे, अपनी क्रॉसपॉन्डिंग साइड ए बी को किस पे डिवाइड करना है, डी पे। तो वो क्या है, उसकी क्या है 8.3371, 8.3371। इसका जो आंसर आ रहा है डेट इज़ 1.2967। इसको हम लीव कर देते हैं अभी। इसी तरह से हम किसी दूसरी रेशो को देख लेते हैं। अब हम करते हैं ए सी की क्या वैल्यू है 12.1379। इसकी किसके साथ देखेंगे, डी एफ के साथ। तो डी एफ की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपके सामने है, डेट इज़ 9 पॉइंट, आई थिंक मुझे भी नहीं सही नज़र आ रही, 9.3, ये 36 लग रही है, 9.3605, ठीक है ना, बड़ा किया ऐसे तो नज़र आ गया है। ये देखें, चलें इसकी रेशो को भी जहन में रखिएगा, चलें बाद में इसको देखते हैं जो भी आई है। तो
अब हम फाइनली इसकी रेशो देखने लगे हैं ई सी की। तो ई सी की वैल्यू क्या है 14.53 डिवाइडेड बाय दिस रेशो विच इज़ क्या, ये कौन सी वैल्यू है, ई एफ़ की रेशो क्या है, बड़ा करके मैंने दिखा रहा हूँ 11.2119। जब हम इसको करते हैं तो डैट इज़ 1.29 जो भी। अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं यहाँ से। ये देखें, ये आई थिंक हिस्ट्री है। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने तीनों साइड्स की वैल्यूज़ को लिया तो डैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स 1.29, सब में सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि ये थ्योरम है। यही तो थ्योरम हमें कहेंगे कि आपकी चीज़ को ऑटोकैड में जाके हमने प्रूव भी किया। तो आप वो स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट सब पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा कि अगर दो ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर हों तो उनकी जो रेशोज़ हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती हैं। सिमिलर एंगल यानी कि सिमिलर किस तरह से हो सकती हैं कि एंगल्स इन तीनों के बराबर थे। आइदर ये देखने में बड़ी थी लेकिन इन तीनों के एंगल्स ए विद डी, बी विद ई, सी विद एफ बराबर थे। तो आज का थ्योरम काफ़ी बड़ा था। आई नो कि आप लोगों को भी बड़ा बोरिंग लगा होगा, मुझे खुद बहुत बोरिंग लगा है, तो जस्ट मजाक कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छे थ्योरम्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है। अगर आप इसको याद करें, बस मेमोराइज़ करें, एक दिन में एक लेक्चर इसीलिए कहता हूँ इनफ है। लेकिन आप अगर एक दिन में नहीं काम करेंगे तो नेक्स्ट डे बहुत बर्डन बनने वाला है। तो कल को हम इंशाल्लाह 3 क्वेश्चंस करेंगे। इसके फर्स्ट छोटी क्लास होगी 14.2, बहुत आसान लेक्चर है। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है, इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।